क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे अचानक से आपकी नींद खुलती है और उस टाइम सब लोग तो सो रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग उस टाइम भी जग रहा होता है और वो 2 साल पहले की बातों को याद कर रहा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक ओवरथिंकर हो एंड इस ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया करती थी। देन और ये ओवरथिंकिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब मैं खाने बैठती थी तब भी मेरा दिमाग शांत नहीं होता था। मैं खाते टाइम, पीते टाइम, सोते टाइम, पढ़ते टाइम, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचती ही रहती थी। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। मेरे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता था और मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा ओवरथिंक करने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा थकी-थकी फ़ील करती है एंड उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बच पाती है। और मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी और मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। मैं कोई चीज़ जल्दी से याद नहीं कर पाती थी और फिर धीरे-धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ओवरथिंकिंग पूरी तरह से मेरी लाइफ़ को बर्बाद कर देगी, अगर मैंने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो। सो एंड मैंने धीरे-धीरे करके अपनी ओवरथिंकिंग को कम भी किया है। अगर आप भी अपनी ओवरथिंकिंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो, थक चुके हो बिल्कुल, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए ही है। मैंने जो ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो किए हैं, वो अगर आप भी फॉलो करो तो आपकी ये ओवरथिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बात करते हैं कि हम अपनी ओवरथिंकिंग कैसे ख़त्म करें। आपको अपनी ओवरथिंकिंग कम करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में कुछ भी चले, जब भी आपको लगे कि हाँ, मेरा दिमाग अब ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो आपको बिल्कुल शांत होकर देखना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या जो बातें आपके दिमाग में चल रही है फ्यूचर में, उन बातों का कोई मतलब है? वो बातें आपको फ्यूचर में कुछ काम आने वाली हैं, नहीं आने वाली? तो फिर अब आपको समझ आ गया है कि ये चीज़ बेकार है। ये बातें जो मेरे दिमाग में अभी चल रही है वो बिल्कुल बेकार है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, या तो आप खुद को बिज़ी इतना बिज़ी कर लो कि आपके पास फ्री रहने का टाइम ही ना रहे, क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं ना तभी ओवरथिंक करते हैं। एंड अगर आपको हर टाइम मेरी तरह, जैसे मैं पहले ओवरथिंकिंग किया करती थी, हर टाइम खाते टाइम, पीते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम चाहे आप ट्रैवलिंग पे हो, हर टाइम आपको ओवरथिंकिंग हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये देखना है कि हाँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। या तो आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, और ये एचजेड की वाइब्रेशनल म्यूज़िक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। आप सेकेंडली तो आप मेडिटेशन करने लग जाओ। देन मेडिटेशन करने से आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और शार्प होता है। जो ओवरथिंकिंग कर करके आपका माइंड कमज़ोर हो गया है ना, वीक हो गया है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने लगेगा एंड आपकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। एंड थर्ड चीज़ जो आपको करनी है कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो, जब आप बेड पे जाते हो सोने, तो उस टाइम पे हम ज़्यादातर लोग ना ओवरथिंक करने लग जाते हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको 100 से लेके 1 तक की काउंटिंग करनी है, और वो भी उल्टी। आपको 100 से उल्टी गिनती करनी है। देन आप माइंड में ना ये उल्टी गिनती गिनने लग जाओगे ना, तो आप भूल जाओगे कि आप क्या ओवरथिंक कर रहे थे। और ओवरथिंक करते करते आप जैसे परेशान हो जाते हो, आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। आपको उल्टी गिनती गिननी है और आपका माइंड भूल जाएगा कि आप क्या ओवरथिंक कर रहे थे। ऐसे ही करके आप अपने माइंड के साथ ना खेलने लग जाओ, फिर आपका माइंड आपके हिसाब से काम करेगा। आप ना अपने माइंड को कंट्रोल करो, नहीं तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लग जाएगा एंड धीरे धीरे आपका माइंड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड आपकी बॉडी भी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पेज पे भी आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।